पाचन तंत्र के ऊपर पार्ट 1 लेकर आई हूँ मैं। इसमें हम देखें कि जो सबसे मुख्य बात है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा मुंह का सिस्टम है या करते हैं पाचन में जो सहायता करते हैं, उनमें से सबसे मुख्य ग्रंथियाँ जो हैं वो हमारे मुंह में पाई जाती है, जिससे कि हमारी लार वगैरह जो बनती हैं वो ग्लैंड्स के ही द्वारा बनाई जाती हैं। उन ग्रंथियों से हमें पाचक रस मिलता है। पाचक रस में जो होता है एंजाइम होते हैं और एंजाइम से ही भोजन का पाचन होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई हमारे भोजन के पाचन के लिए एंजाइम्स और पाचक रस जिम्मेदार हैं और इन सभी को जो रिलीज करती हैं या इन सबको जो बनाती हैं वो ग्रंथियां होती हैं। तो आपको ये बात मुख्य रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं पाचन क्रिया। पाचन क्रिया क्या है? तो पाचन क्रिया सिर्फ एक अंग का काम नहीं है। पाचन क्रिया को करने के लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता हमें लगती है। अब हम देखें कि भोजन का पाचन कैसे होता है और कब कहाँ भोजन जाता है, किस वे में जाता है। भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो भोजन को मुख और जुबान की सहायता से पूरा ऊपर नीचे किया जाता है और दांतों की सहायता से उसे चबाया जाता है। वो चबने के बाद पूरा ग्रसनी यानी कि जो हमारी फूड पाइप होती है उसमें जाता है भोजन। फूड पाइप से होते हुए आमाशय यानी पेट में जाता है। पेट के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। एक और जानकारी वाली बात है कि छोटी आंत में जो है भोजन सबसे ज्यादा देर तक रहता है। ये करीब 6 से 7 मीटर लंबी हमारी छोटी आंत होती है। इसके बाद जो है बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन गुदा और गुदा द्वार के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है या उसका बहिष्करण कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन हमारा पचता है। अब हम देखेंगे पाचन क्या है। तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। तो हमें इसमें जो 2 शब्द वैज्ञानिक भाषा के जो आ रहे हैं वो ये है कि यांत्रिकीय और रासायनिक। यांत्रिकीय मतलब कि जो दांतों के द्वारा चबाया जाना यांत्रिकीय काम हो गया, और रासायनिक मतलब कि जो हमारे लार में जो रस पाए जाते हैं उनके द्वारा रासायनिक क्रिया होती है और उसके बाद जो लार से जो आगे भोजन जाता है वो छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। यह पाचन कहलाता है। या पाचन द्वारा भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही परिभाषाएं हम इस तरह से दे सकते हैं। अब भोजन का पाचन करने में कई अंगों का योगदान होता है, जैसे मुंह, गला, भोजन नली, आमाशय यानी पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा और गुदा द्वार। ये सारे के सारे अंग हमारे काम में आते हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी इसका हम नेक्स्ट पार्ट अब कल लेकर आऊंगी मैं। थैंक यू।